और नवी मुंबई मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नवी मुंबई पुलिस ने यशश्री शिंदे की हत्या के आरोपी दाऊद शेख को अब गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक हम आपको जानकारी दे रहे थे कि उसको हिरासत में लिया गया, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उसे मुंबई लाने की कोशिश में है पुलिस। तो ये मुख्य आरोपी दाऊद शेख यशश्री मर्डर का ये मुख्य आरोपी है और इस तक पुलिस पहुंची, अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो जानकारी मिल रही है, कर्नाटक के गुलबर्गा से इसे गिरफ्तार किया गया। दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, बड़ी खबर, गिरफ्तार हो गया है दाऊद शेख। बिल्कुल पंकज, नवी मुंबई क्राइम ब्रांच और नवी मुंबई पुलिस की जो दो टीमें कर्नाटक गई थी, कर्नाटक के जो शाहपुर का जिला है वहां पर गुलबर्गा का इलाका है, गुलबर्गा इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर पिछले 3 दिनों से दाऊद शेख छुपकर बैठा हुआ था और जो लगातार अपना मोबाइल है वो बंद करके रखा हुआ था, जिसके चलते उसको ट्रेस करने में दिक्कतें आ रही थी पुलिस को। लेकिन जैसे जो पुलिस की जानकारी मिल रही है, तकनीकी आधार पर ही इसकी गिरफ्तारी हुई है और टेक्निकल एविडेंस जो मिले और लगातार उसको ट्रेस करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, जब वो उसको एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो गुलबर्गा इलाके में है। और गुलबर्गा इलाके में टीम पहुंचती है, एक पहाड़ी क्षेत्र है उस इलाके में, हिली क्षेत्र है जहां पर ये छुपकर बैठा हुआ था, अकेले था, अपने परिवार के साथ नहीं था। उसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। मैं एक मिनट यहां रोकना चाहूंगा। नवी मुंबई के डीसीपी अमित काले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। काले साहब, आपका न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत है। जरा बताइए सर, कैसे पहुंची है पुलिस यहां दाऊद शेख तक, कर्नाटक गुलबर्गा में? गुड मॉर्निंग। इंसिडेंट के बाद क्राइम ब्रांच की और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन की कुछ टीम्स जो है वो कर्नाटका में गई थी। 3 से 4 टीम वहां पे ऑलरेडी काम कर रही थी। कुछ उसके जो एक्वेटेंसेस है एक्यूज के और उसके अलावा उसके कुछ जो लिंकअप है, उसके जो दोस्त लोग हैं, हमने काफी लोगों से पूछताछ शुरू की और उससे हमें पता चला कि वो ऑलरेडी गांव में आके जा चुका है। और फिर वहां पे बाकी जो टेक्निकल हमारा एनालिसिस है और जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके आधार पे वो किसी हिली एरिया में शाहपुर करके जगह है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट में, वहाँ के हिली पहाड़ी एरिया में छुपा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे वहां से एप्रीहेंड किया है और टीम लेके उसको निकली है नवी मुंबई के लिए। अमित काले साहब, कब तक आप इसको यहां लाएंगे नवी मुंबई? देखिए, अभी यहाँ पे लाने के कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज करना चाहिए इसके बारे में हमारा चल रहा है अभी, बट आज के आज उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे और फिर आगे कोर्ट के सामने पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो काले साहब, जरा समझना चाहेंगे, इसने फोन स्विच ऑफ कर रखा था, जो जानकारी हमें हमारे सहयोगी दे रहे हैं, और कैसे ये पूरा जाल बिछाया गया? क्या कुछ लोगों से नवी मुंबई में भी पूछताछ की गई, किन किन से मिलता था? और वो एक सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं, उससे भी क्या कुछ हेल्प मिला? देखिए, मैंने पहले बोला कि टेक्निकल एनालिसिस हमने किया। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बाकी एक्यूज्ड भी इसके आधार पर भाग सकते हैं कभी भी, बट हमारा टेक्निकल एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है, इसी के बेस पे हमने इसको उसी जगह से हमने एप्रीहेंड किया है। सर, कुछ ये लव जिहाद का मामला समझ आ रहा है आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी एंगल हमें दिख नहीं रहा है। सिर्फ ये अभी एक्यूज को अभी जस्ट ताबे में लिया है, जब उसका इंटरोगेशन करेंगे तभी बाकी बातें मैं बोल सकूंगा। अभी ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे सर पहले से? हाँ जी, पहले से जानते थे। और जैसे कि फैक्ट्स आपको पता है कि इससे पहले भी उस एक्यूज के ऊपर एक ऑफेंस लड़की के घर वालों ने रजिस्टर्ड किया था, कुछ सन 19 या 20 की बात है, ये पोक्सो के तहत। तो सर, आप बता रहे हैं कि अब इसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश है नवी मुंबई? जी हाँ जी, जल्द से जल्द लेके आएंगे और उसके जो आगे की लीगल प्रोसीजर हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए अमित काले साहब आपका। तो डीसीपी नवी मुंबई अमित काले ये बता रहे थे कि अब जल्द से जल्द कोशिश होगी कि ये दाऊद शेख, उसे नवी मुंबई लाया जाए। तो इसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने पूरा जाल बिछाया, टेक्निकल एविडेंसेस के मुताबिक इस तक पहुंची है पुलिस और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द से जल्द कोशिश है कि इसे नवी मुंबई लाया जाए कर्नाटक के गुलबर्गा से। और इससे पहले आपको बता दें, पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी आया था। बताया गया कि 25 जुलाई की सुबह 11 बजे यशश्री घर से निकली थी। दोपहर 2 बजे वो अपने दोस्त से मिलकर उरन स्टेशन के रास्ते पर। इस सीसीटीवी में वो 2:14 पर उस जगह नजर आई जहां उसका शव मिला था। सीसीटीवी में वो मोबाइल फोन पर किसी से बात करते हुए भी दिखी तस्वीर नजर आया था। 25 जुलाई का नवी मुंबई का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपने घर से निकली उरन के लिए जो जानकारी मिल रही थी कि वो उरन गई, उरन में ही उसकी डेड बॉडी में मिली है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरोपी दाऊद शेख भी नजर आ रहा है, जिसने यशश्री की हत्या, उस पर आरोप है। और ये तस्वीरों में आप देखिए, छाता लिए हुए फोन पर बात करती हुई यशश्री नजर आ रही है और दाऊद शेख भी इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है।
और फिर जिस तरह से कत्ल हुआ यशश्री का निर्मम तरीके से, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है गुलबर्गा कर्नाटक से, और इस बात की पुष्टि भी कर दी। अभी हमने अमित काले जो कि डीसीपी नवी मुंबई है उनसे बात की, और जल्द से जल्द कोशिश है कि दाऊद शेख को नवी मुंबई लाया जाए। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर केरल के वायनाड से है। यहां भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से एक बड़ा हादसा हुआ। मेप्पाडी नाम की जगह से जमीन खिसकने की खबर आ रही है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत भी हुई है, कई लोगों के फंसे होने की अभी खबर आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर कुछ और हेलीकॉप्टर्स रवाना हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए भयावह यह हादसा केरल के वायनाड में हुआ है, जहां जमीन खिसक गई। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वजह से जमीन खिसकी। 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं और मलबे में भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए हेलीकॉप्टर मौके के लिए रवाना हो गए। तो केरल का वायनाड जहां जमीन खिसकी और यह बड़ा हादसा हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। आप देख रहे हैं स्थानीय लोग, लोकल्स और जो वहां पर पुलिस और बाकी दमकल कर्मी हैं वो पहुंचे। वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है।